हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.6 करने वाले हैं। इससे पहले की एक्सरसाइज में हमने 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले 13.6। एक ही वीडियो में क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है। 9 के 9 क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, इस लेक्चर में। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चालू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझा देता हूँ। बेसिक्स मतलब बेसिक बोले तो फॉर्मूले। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो आप बोलेंगे L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, है ना। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वो आपका होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब सिलेंडर के जो बेस में बनता है वो क्या बनता है? सर्कल बनता है। तो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ सर्कल तो आपको होता है 2 पाई आर। समझ में आ रहा है? ये चार फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में लगेंगे। ठीक है, ये चार फॉर्मूले आप ध्यान से देख लें। पहला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कि है L इंटू बी इंटू एच। दूसरा क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि पाई आर स्क्वायर एच। थर्ड है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि है 2 पाई आर एच। पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? वो होता है आपका 2 पाई आर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं आप। फर्स्ट क्या कह रहे हैं? द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। एक बर्तन है जो किसके आकार का है? सिलेंडर के आकार का है। अब उसका बेस कैसे होगा जब सिलेंडर के आकार का है? कुछ इस आकार का होगा, है ना। आपके घर में भी होगा कुछ ग्लास व्लास, है ना। तो ग्लास ग्लास का जो बेस है वो क्या है? सर्कल, है ना। सर्कल ही होता है सिलेंडर के। तो देखो उसका वो क्या दे रखा है आपको? 132 दे रखा है। देखो आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है किसका? सिलेंडर का, बेस का, वो भी। ठीक है, और हाइट कितनी रखी है आपको? 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? वॉल्यूम निकालना है आपको। और कह रहा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर है। ठीक है, कर देंगे। तो आपको देखो पैरामीटर ऑफ सर्कल दे रखा है आपको। पैरामीटर ऑफ सर्कल कितना दे रखा है आपको? 132। और आपको हाइट कितनी रखी है आपको? हाइट दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर, है ना, सिलेंडर की। तो देखो पैरामीटर ऑफ सर्कल दे कितना रखा है आपको? 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने लगाया नहीं, ठीक है। पर अगर आप पैरामीटर ऑफ सर्कल पूछेंगे तो वो होगा 2 पाई आर, है ना, इज इक्वल टू में 32। काटेंगे इसको, कितना आएगा ये? आर इज इक्वल टू में आर कितना आएगा? ये इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 6 और पाई की वैल्यू मैं पुट कर दूँगा 22/7। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी मेरी 66 इंटू में 7 अपॉन में 22। ठीक है, 22 के टेबल से मैं काट दूंगा तो ये 3 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 21 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 21 सेंटीमीटर। अब जब आर की वैल्यू आ गई मेरी तो मैं क्या करता हूँ? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देता हूँ, क्योंकि देखो आर पे चल गया, एच पे चल गया मेरे को, है ना। एच मेरे को पता ही था, आर पे चल गया, एच पे चल गया, तो सोल्व कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर की वैल्यू कितनी आपकी? 21 इंटू 21 इंटू 25। इसको से काट देंगे, 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 66 इंटू 21 इंटू 25। ये आपका आ जाएगा 3,46,000, 3,00,000 नहीं सॉरी 34,650 दे रखा है, 56 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है आपको ना। अब आप क्या करेंगे? इसको
आप क्या करेंगे, इसको लीटर में लाएंगे, किस में लाएंगे, लीटर में, इन लीटर्स, ठीक है, ये लिख देना आप, इन लीटर्स। तो कितना आ जाएगा आपका 30, ये सेंटीमीटर ना, तो आप क्या करना, इसको 1000 से डिवाइड कर देना, तो 650 अपॉन में 1000, ठीक है, 1000 लिख लोगे आप। अब 1000 लिखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, 3 के बाद 0 लगा देना आप, तो आ जाएगा आपका 34.65 लीटर, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करते हैं, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wooden has a mass of 0.6 ग्राम। ठीक कर देते हैं। तो देखिए आउटर डायमीटर क्या दिया आपको, आउटर डायमीटर आपको दिया 24, तो आउटर रेडियस कितनी आ जाएगी, आउटर रेडियस आधा कर दो उसका, 24 का आधा, तो ये 12 आ जाएगी, ठीक है, सेंटीमीटर ना। इनर रेडियस कितना दिया आपको, इनर डायमीटर कितना दिया पहले आपको, आपको दिया है, सॉरी आउटर 28 है और इनर, तो ये आ जाएगा 14, इनर है 24, तो इनर रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी, इनर रेडियस वो आपकी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको लेंथ कितनी दी, आपको उसको लेंथ आपको दी 35 सेंटीमीटर, इतना लंबा है वो, हाइट मतलब बोले तो हाइट, ठीक है, लेंथ पे चलिए, हाइट पे चलिए मतलब, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वो कह रहे हैं फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुडन हैज सेंट मास। चलो अब करते हैं, वॉल्यूम लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू में पाई आर, बड़े आर का स्क्वायर, इसको बड़े आर कह दो, और ये छोटी आर का स्क्वायर इंटू में एच। तो पाई ऐसी कैसी 22/7, आर क्या हमारा 14 का स्क्वायर, छोटी आर क्या हमारा 12 का स्क्वायर इंटू में एच। तो सोल्व करेंगे कितना आएगा आपका, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 156 और 12 का 144, अब इंटू पे एच कितना हमारा 35 है ना, तो कितना आ जाएगा 7 से 5 काट दो, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे कितना आएगा 22 इंटू में 2 1 12 इंटू में 5, तो कितना आ जाएगा 110 इंटू में 12, तो आ जाएगा 110 इंटू 12, तो 2 2 1 1, तो ये आ जाएगा 1320 1320, तो 1320 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना आ जाएगा। सॉरी 14 का स्क्वायर ना 196 होगा, 196 और माइनस करके कितना आ जाएगा ये 52, कितना आ जाएगा 52, तो 52 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये 5720 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राम में लेके आएंगे, किस में लेके आएंगे, ग्राम में। तो वी रिक्वायर्ड इन मास, तो 5720 मल्टीप्लाई में 0.6, तो ये आ जाएगा आपका 3432 ग्राम, है ना। पर आपका आंसर पीछे क्या दिया आपको 3.3432 किलो, है ना, 1000 से डिवाइड कर दिया किलो में लाने के लिए, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है। आपको आउटर दे रखी थी, इनर दे रखी थी, है ना, तो मैंने माइनस कर दिया आउटर में इनर, तो ये आया 196 और ये 144, ठीक है, सोल्व कर लिया इतना आया। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया तो 5720 आ गया सेंटीमीटर क्यूब, उसको मैंने ग्राम में लेके आया, किस में लेके आया, ग्राम में, तो 0.6 क्योंकि ग्राम में देखा था पीछे आंसर, है ना। तो ये आया 3432,
इसको मैं किलो में लिया कर लिया 1000 से डिवाइड करके, तो ये आया 3.432 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड देखते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया आपको, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, मतलब एक ड्रिंक है जो 2 पैक में डिवाइड है, 2 पैक में मिलती है। ठीक है, फर्स्ट अ टीन can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm having a height of 15 cm, and second a plastic cylinder with circular base of diameter 7 and height 10 cm, which container has greater capacity and by how much। चलिए करते हैं तो सॉल्यूशन। तो पहले रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगुलर का आपको एच का रेक्टेंगुलर का दे रखा आपको, रेक्टेंगुलर का आपको एल दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, बी दे रखा आपको कितना 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी रखी आपको 15 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। तो 5 इंटू 4 इंटू 15, तो कितना देगा ये 20 इंटू 15, तो यह आ जाएगा 300। कितना देगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब सिलेंडर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिलेंडर की। सिलेंडर की डायमीटर दे रखा आपको, तो रेडियस पर लगेगा कितना देगी 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ये आएगा। अब पाई के वैल्यू 22/7, आर आपका 7/2 दे रखा है, 2 बार लिख देंगे आपको की स्क्वायर है, एच कितने दे रखा आपको 10 दे रखा है, तो 2 से ये काट देंगे 11 आ जाएगा, 7 से 7 काट देंगे, 2 से 5 काट देंगे, 2 से 10 काट देंगे 5 आ जाएगा। तो 55 इंटू 7, इसको मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया 55, है ना, कितना आया 55। अब 55 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा आपको 385 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता चल रहा है किसका ज़्यादा आ रहा है, इसका आ रहा है ना, तो हम निकाल देते हैं डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर एंड रेक्टेंगुलर। तो देखो 385 माइनस 300 ब्रैकेट के बाहर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा आपका 85 सेंटीमीटर क्यूब। कितना ज़्यादा है सिलेंडर का, देखो सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो लिख देता हूँ मैं हैंस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज greater than the volume of rectangle by 85 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का दिया if the lateral surface area of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find radius of its base and its volume, है ना, वॉल्यूम भी निकालना है आपको, 2 पार्ट दिए आपको उसके। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम पहले आपको। तो देखो आपको सरफेस एरिया दे रखा है उसका, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, लेटरल को कट सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, कंफ्यूज ना होना, लेटरल सरफेस एरिया वो आपका क्या है 94.2 है, इसका नहीं लगा रहे हैं सेंटीमीटर उसका। ठीक है, अब होता क्या है एक्चुअली में, वो होता है 2πRh इज इक्वल टू में 94.2, तो 2 इंटू में 3.14, पाई की वैल्यू आपको ये लेनी है। ठीक है, 3.14 इंटू में आर इंटू में एच की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू में 94.2। सोल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा ये 94.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 3.14 डिवाइड बाय 5। सोल्व करेंगे कितनी आ जाएगी आपके काट कुट के, तो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। आप करके देख लेना। ठीक है,
आपकी आर की वैल्यू आ गई तो आपको वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो आपको आता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो 3.14 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5, तो सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका आंसर? सोल्व करेंगे तो कितना? 1141.3 सेंटीमीटर क्यूब। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड भी फोर्थ भी हो गया, इसका सोल्यूशन, इसका आंसर भी आ गया। ठीक है, इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको, इट्स कॉस्ट ₹2200 to paint the inner cut surface area of cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square, find the inner cut surface area of the vessel, second radius of the base एंड थर्ड कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ठीक है, निकाल देंगे हम। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट करते पहले आपको। तो देखिए, इनर कट सरफेस एरिया निकालना है आपको, तो कैसे निकलेगा आपका इनर कट सरफेस एरिया? तो लिखिए इनर कट सरफेस एरिया इज इक्वल टू में टोटल कॉस्ट अपॉन में पर यूनिट कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी? 2200 और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है आपकी? 20। तो काटेंगे कितना आ जाएगा आपका? 110 मीटर स्क्वायर, है ना। ये आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का 110 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये आपका क्या आ गया? सरफेस एरिया आ गया, कट सरफेस एरिया CS से आ गया। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट करते हैं आपको CS से। CSA ऑफ सिलेंडर, वो क्या है आपका? 110 मीटर स्क्वायर। मीटर का नहीं लिखा रहा मैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आर निकालनी है। आर कैसे निकालेंगे हम? कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा आपको 110, पर एक्चुअली में होता क्या है? वो होता है आपका 2πRH इज इक्वल टू में 110। तो 2 ऐसे कैसी? पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है आपकी? आर की वैल्यू कितनी है आपकी? आर की वैल्यू निकालनी है। एच की वैल्यू कितनी है आपकी? 10 है वो तो, है ना। इज इक्वल टू में 110। सोल्व करने कितना आ जाएगा आर की वैल्यू? सोल्व करेंगे यहाँ से, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 110 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 10। 0 से 0 काट देंगे, 11 से 22 काट देंगे, 2 आ जाएगा। तो कितनी आ जाएगी आपकी आर की वैल्यू? 7/4। ठीक है, ये आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर मीटर में, सॉरी 7/4 मीटर। अब जब आर की वैल्यू आई गई है तो आप वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं। कैपेसिटी को वॉल्यूम ही कहते हैं एक तरह से। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है आपकी? वो होती है आपकी πr²h। तो 22/7 इंटू में आर कितना आपको? 7/4 इंटू में 7/4 इंटू में एच कितना है आपका? एच आपका 10। तो सोल्व कर लिए कितना आ जाएगा आपका? 11 2 7 से 7 काट देंगे, है ना। 2 से 5 काट देंगे, 10 को काट देंगे तो 5 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच जाएगा आपका, क्या बच जाएगा आपका? देखो 11 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन में 4। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर टोटल मल्टीप्लाई करके? 77 मल्टीप्लाई में 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 385 अपॉन में 4। तो आपका आ जाएगा 96 है ना, 962.5 मीटर क्यूब, है ना। ये आपका आंसर आ गया पार्ट थर्ड का। ठीक है, इसके साथ में ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपको? द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ अ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल सीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। चलिए सोल्यूशन करते हैं हम इसकी। आपको एच दे रखा है कितना? 1 मीटर, और आपको ये कैपेसिटी कितनी दे रखी है आपको उसकी?
15.4 लीटर्स। तो पहले ना इसको मीटर में लाइए, तो कैपेसिटी इन मीटर, कैपेसिटी इन मीटर कितना आ जाएगा आपका 15.4 अपॉन में 1000। तो ये आपका आ जाएगा 0.054154 है ना, मीटर में। ठीक है, मीटर। अब देखिए मीटर में आ गई। अब आप क्या करिए, इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्या होगा वो आपका 0.0154। ठीक है, मीटर क्यूब में लगाइए आप। अब एक्चुअली में होता क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू में 0.0154। सोल्व करने कितना आएगा 22/7। आर की वैल्यू कितनी है आपकी नहीं पता, वही तो निकालनी है। एच की वैल्यू कितनी है आपकी, वो है 1 इज इक्वल टू में 0.0154। तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 0.0154 इंटू में 7 अपॉन में 22। तो डिवाइड करने कितना आएगा आपका ये, इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा ये 0.1114 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका ये 14 आ जाएगा। तो 0.014 7 है ना। सोल्व करने कितना आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा, तो इसको पूरा काट के आपका आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा 0.00449 ना। तो इससे आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 0.07। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 0.07 मीटर में आ जाएगी। ठीक है, ये मीटर में। आप क्या करेंगे, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। तो 2 ऐसी कैसी, आर की वैल्यू कितनी है 22/7, एच की वैल्यू कितनी है आपकी, सॉरी आर की वैल्यू कितनी है आपकी 0.007 है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, अब आर की वैल्यू अंदर पुट कर देंगे तो 0.07 प्लस 1 है ना। तो सोल्व करने कितना आ जाएगा वो 2 मल्टीप्लाई में 22/7 इंटू में पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो 0.007 अपॉन में 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाने के बाद है ना। ऐसे यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.07, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 डबल 0 आ जाएगा ना नीचे। 7 से 7 काट देंगे है ना, जो बचेगा लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 107, क्योंकि वो ये तो कट चुका है ना। तो अपॉन में 10,000 ना। सोल्व करने कितना आ जाएगा आपका ये 4708 मल्टीप्लाई करने पर 4708 आ जाएगा आपको कितना 4708। अब क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितने से 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आपका आंसर आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, 0.4708 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह दिया आपको, पहले इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में आता रहता है। देखिए, आ लीड पेंसिल कॉन्स्टेंट ऑफ अ सिलेंडर of wood with a solid cylinder of a graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. ठीक है, it the length of the pencil is 14 centimeter. Find the volume of the wood and that the of the graphite. ठीक है, सबका निकालना है आपको। कह रहा है वॉल्यूम सिलेंडर का भी निकालना है और ग्रेफाइट का भी निकालना है। ठीक है, वो वुडन कितनी लगी है, वो वुड का भी निकालना है। तो देखिए पहले मैं ना वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का निकाल देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो वॉल्यूम की क्या क्या दी आपको, देखो पेंसिल की हेड, तो देखो पेंसिल की हेड कुछ ऐसी होगी, पेंसिल कुछ इस आकार की होगी पेंसिल ना, और ये ग्रेफाइट होगी, ये ग्रेफाइट होगी। अब ग्रेफाइट तो देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी इतनी बड़ी होगी कि नहीं होगी। तो देखो पेंसिल की हेड कितनी रखी आपको, यहाँ से यहाँ तक की 14 सेंटीमीटर रखे। ठीक है, रेडियस कितनी देखी आपको ग्रेफाइट की रेडियस दे रखी आपको 1/2। डायमीटर दिया एक्चुअली में, तो 1/2 आ जाएगी ना। और इसकी रेडियस क्या दे रखी आपको, इसकी डायमीटर दे रखा आपको 7 mm
है ना। क्या दे रखा आपको 7 mm। अब आपको ये क्या आ जाएगी इसकी रेडियस 7/2 mm आ जाएगी इसकी रेडियस, है ना। इसको बड़ी आर बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये mm में भी है ना। तो पहले मैं इसकी रेडियस ले लेता हूँ, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट की रेडियस क्या पहले ये देख लेते हैं हम। तो वो आ जाएगी 0.05 सेंटीमीटर में, है ना। और रेडियस ऑफ क्या पेंसिल, रेडियस ऑफ पेंसिल क्या होगी आपकी, वो आएगी आपकी 0.35 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको क्या निकालना है, पहले क्या है आपको वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो क्या आएगी आपकी ग्रेफाइट की वॉल्यूम πr²h, है ना। तो ये आपका आ जाएगा, इसको पहले आप छोटी आर बोलो, इसको आप बड़ी आर बोलो। तो आपको क्या आ जाएगा 22/7 इंटू में 0.05 इंटू में 0.05 इंटू में 14, 16 किलो कितना आ जाएगा आपको ऊपर आ जाएगा 0.77 अपॉन में 7 डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 0.11। तो ये आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट की। अब वॉल्यूम ऑफ वुड, एक इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले अब आप इसको क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाल लें, उसके बाद माइनस कर दें, या सीधा सीधा माइनस कर दें। तो वॉल्यूम ऑफ वुड वो मैं कैसे करता हूँ, देखो पाई ब्रैकेट में r² माइनस छोटी आर का स्क्वायर प्लस h इंटू में सॉरी, तो 22/7 आर कितना दिया आपको बिगर आर, तो ये देखा आपको 0.35 का स्क्वायर माइनस कितना 0.5 का स्क्वायर इंटू में h कितना दिया आपको 14 दिया है, तो सोल्व करने कितना आएगा 14, तो पहले इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा आपको 22 इंटू में इसको ब्रैकेट के अंदर कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.1225 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 0.0025, है ना, इंटू में 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा 44, इसको इससे माइनस करेंगे कितना देगा 0.12। अब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 0.12, तो ये आपका आ जाएगा 5.28, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड। तो हैंस द वॉल्यूम ऑफ वुड इज 5.28 सेंटीमीटर क्यूब एंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखो, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन soup daily in a cylindrical bowl of a diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with the soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं आपको। तो आपको हाइट कितनी रखी है 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी रखी है आपको 7/2 सेंटीमीटर, है ना। तो वॉल्यूम निकाल दो आप, तो वॉल्यूम ऑफ बाउल कितना आ जाएगा आपका πr²h 22/7 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में h कितना है 4, तो इस 2 से 2 2 4, 2 फिर 2 से 2 2 कट जाएगा, 7 7 काट देना, तो कितना आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। पर ये तो एक का आया है, तो हमें कितना चाहिए, वी रिक्वायर्ड फॉर 250 पेशेंट, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका 250 मल्टीप्लाई में 154, तो इसको से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका आंसर, तो ये आपका आ जाएगा 3,85,000, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 38,500, ठीक है, सॉरी
इसी के साथ में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।